स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु दीक्षा स्टडीज में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको निर्देशांक ज्यामिति पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत निर्देशांक क्या होते हैं, ज्यामिति क्या होती है, इसके अंतर्गत किस बात का अध्ययन किया जाता है, इन सभी बातों पर पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर चुके। साथ ही हमने अध्ययन किया था कि अगर हमें निर्देशांक दिए हुए हों तो उसको ग्राफ पेपर में कैसे दर्ज करेंगे। यदि ग्राफ पेपर में कोई बिंदु पहले से ही दर्शाया गया है तो उस बिंदु के निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे। साथ ही दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र जिसे बोलते हैं वो क्या होता है, उसमें मान कैसे फिलअप करते हैं और उससे कैसे हम दूरी निकालते हैं दो बिंदुओं के बीच की। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हमने कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से इस तरह से सिद्ध किया कि कुछ ज्यामितीय आकृतियों में प्रत्येक भुजा की नाप निकालनी हो, यदि उनके निर्देशांक दिए हुए हों तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि दिए गए निर्देशांक बिंदु किसी वर्ग के हैं या किसी त्रिभुज के हैं या किसी आयत के हैं या किसी समांतर चतुर्भुज के हैं। दोस्तों, इन सब पे हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। यदि आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप लिंक पे जाके और डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं और पिछले वीडियो को आप इस नाम से निर्देशांक ज्यामिति पार्ट फर्स्ट के नाम से देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें उसके आगे के क्रम में हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P 2,-2, बिंदु Q -2,1 और R 5,2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। दोस्तों, ये बात देखिए, आपको सिद्ध करना है कि ये जो निर्देशांक बिंदु है ये समकोण त्रिभुज के हैं या नहीं है। तो दोस्तों, पहले हमें समकोण त्रिभुज के बारे में ये पता होना ही चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। दोस्तों, इस बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि समकोण त्रिभुज पे एक प्रमेय लागू होती है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत होता यह है संबंध में कर्ण का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर या होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। दोस्तों, ये जो संबंध लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच का जो संबंध है, इसमें कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका वर्ग जो होता है वो शेष बची दो भुजाएं आधार और लंब उनके वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यदि इनमें तीनों भुजाओं का मान रख दे, उनकी नाप रख दे और संबंध में दर्शाए अनुसार स्थापित हो जाता है, अर्थात कर्ण का वर्ग उन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है, तो हम कह देंगे कि हाँ, दिए गए तीनों निर्देशांक बिंदु एक समकोण त्रिभुज के ही शीर्ष होंगे। दोस्तों, और यदि ये संबंध स्थापित नहीं हो पाता है, अर्थात ये मान बराबर नहीं हो पाता है, तो हम कह देंगे कि दिए गए निर्देशांक बिंदु किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। दोस्तों, इसके बाद पता कैसे करें कर्ण क्या है, आधार क्या है, लंब क्या है, कितना कितना है, प्रश्न वाले ने तो नहीं दिया, तो हमें वो दूरी खुद को निकालनी होगी। और दोस्तों, जब तीन निर्देशांक बिंदु हमें दिए हुए हों, P का मान दिया है 2,-2, Q का मान दिया है यानी निर्देशांक दिया है -2,1 और R के निर्देशांक हैं 5,2। दोस्तों, इनसे तीनों भुजाएं अर्थात एक भुजा निकलेगी PQ, इसका मान निकालना है। दूसरी भुजा निकलेगी QR, इसका मान निकालना है। तीसरी भुजा निकलेगी दोस्तों PR, इसका मान निकालना है। तीनों भुजाओं में से जो सबसे बड़ी भुजा होगी नाप देखने के बाद, उसको तो हम कर्ण की जगह रखेंगे और बाकी दोनों भुजाएं जो होंगी वो लंब और आधार, किसी को भी हम लंब के नीचे और किसी को भी आधार के नीचे लिख सकते हैं। फिलहाल इस स्थिति में जब हमारे पास तीनों नाप दी हुई हो, उसमें पहचान का एक ही तरीका है, सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहेंगे और कर्ण की जगह उसका मान स्थापित करेंगे। अब देखिए दोस्तों, पहले मैं इस एक भुजा का की नाप निकालने जाऊं, दूरी निकालने जाऊं दो बिंदुओं के मध्य, तो दो बिंदु हो गए P और Q। तो P और Q के बीच की दूरी निकालने के लिए दोस्तों सूत्र तो वही लगाना पड़ेगा, दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या होता है वो आप जान चुके हैं, फिर भी हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों, P Q बराबर अगर बात करेंगे तो मैं मान रखूंगा यहाँ इन दोनों ही निर्देशांकों को काम में लेना है, इसका कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। और यहाँ पे दोनों निर्देशांक बिंदुओं को काम में लेंगे तो x2 - 2 है, x1 2 है और इसका होल स्क्वायर। y2 दोस्तों इसमें देखना है 1, y1 -2, तो इसको -2 लिखना पड़ेगा दोस्तों, और ये स्क्वायर। अब आता है P Q बराबर अंडर रूट
माइनस का 4 का होल स्क्वायर। दोस्तों -2 -4 हो गया, और प्लस में ये हो गया 1, और ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस, और दोस्तों इसके बाद पी क्यू बराबर -4 का स्क्वायर। दोस्तों -4 गुणा -4 पहले भी बात हो चुकी है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस, और 4 को 4 से गुणा करने पर क्या आएगा 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। ये 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, पी क्यू बराबर अंडर रूट में 25 या 5। दोस्तों पी क्यू की नाप आ गई 5, हमने लिख दिया। ठीक इसी प्रकार से यही सूत्र लगाते हुए शेष 2 भुजाओं की नाप भी हम निकालेंगे। और दोस्तों वो दोनों भुजाएं क्या होंगी उसके लिए मैं सूत्र यही रख रहा हूं, ध्यान से देखते जाना और बाकी सबको मिटाना। और मैं पी क्यू का नहीं निकाल रहा, इसलिए मैं पी क्यू को भी मिटाऊंगा। और अब की बार मैं निकाल रहा हूं नाप क्यू आर भुजा की। दोस्तों मैं लिख रहा हूं क्यू आर, सूत्र यही रहेगा। और अब मैं क्यू आर का मान निकालने के लिए इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांकों को काम में लूंगा, इस निर्देशांक को काम में नहीं लूंगा। और यहाँ पे इन निर्देशांकों को काम में लेने के लिए देखिए x2 5, x1 माइनस का 2, दोस्तों अलग से हमें इस कोष्टक में लिखना पड़ेगा, और प्लस y2 2, y1 1 का होल स्क्वायर। और अब दोस्तों इसको हल करें तो 5, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, 2 में से 1 गया तो 1 प्लस का, दोस्तों 5 और 2 7, 1, ये क्यू आर का मान चल रहा है 7 7 49, 1 एकम 1 दोस्तों। और अब इसका मान हो गया क्यू आर बराबर अंडर रूट 50, इसको अंडर रूट 50 भी लिख सकते हैं। और अगर चाहो तो इसका वर्गमूल भी आगे निकाल सकते हैं, लेकिन पूरा वर्गमूल नहीं आएगा क्योंकि ये 50 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्यू आर की जगह लिख देता हूं अंडर रूट में 50। दोस्तों 2 भुजाएं आप निकाल चुके हैं, तीसरी भुजा हमें और निकालना बाकी है, और वो भुजा निकालने के लिए भी सूत्र तो यही रहेगा। और दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्यू आर की जगह अब की बार जो भुजा का नाम होगा वो होगा पी आर। और दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पी आर बराबर मान रखूंगा तो दोस्तों पी के और आर के निर्देशांक की काम में लूंगा, क्यों से मेरा कोई लेन देन नहीं है। और अब मैं मान रख रहा हूं x2 का मान है दोस्तों 5, x1 का है 2 इसका होल स्क्वायर, y2 का है 2, y1 का है माइनस का 2, अलग से कोष्टक में लिखना पड़ेगा। और अब इसको हल उसी प्रकार हम करते हैं तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा दोस्तों, और इसका होल स्क्वायर पी आर बराबर 3 3 9, और ये 2 और 2 कितने हो गए दोस्तों 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, पी आर बराबर अंडर रूट में 16 और 9 कितने होते हैं दोस्तों 25, और इसको लिख सकते हैं हम 5। इस तरह से पी आर का मान आ गया 5, और हमने ये तीनों भुजाओं की नाप निकाल ली दोस्तों। और इसके बाद जैसा हमने कहा था, नाप निकाल लेने से ही आप ये नहीं कह पाएंगे कि दिए गए निर्देशांक किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि इन मानों को देख करके पता नहीं लगाया जा सकता कि ये समकोण त्रिभुज के हैं या नहीं है। इसके लिए हमें इन मानों को इस पाइथागोरस प्रमेय में रख करके चेक करना होगा, देखना होगा, सिद्ध करना होगा कि अगर इस संबंध में रखने पर ये मान इस बात को सिद्ध कर पाते हैं, इस संबंध को सिद्ध कर पाते हैं, तभी कह पाएंगे कि दिए गए निर्देशांक किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष ही है। मैं रख रहा हूं दोस्तों, आप लोग देखते जाएं। ये सूत्र है हमारा, मैं पुनः लिख रहा हूं इसको, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं कर्ण की बात करूं तो सबसे बड़ी भुजा को मैंने कहा था यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा को लेंगे, और अंडर रूट 50 सबसे बड़ी नाप है, इसलिए इसको हम इसकी जगह लिखेंगे। बाकी दोनों नाप देख लो आप, कोई सी भी लंब के नीचे, कोई सी भी आधार के नीचे हम लिख देंगे। वैसे भी ये दोनों नाप समान हैं दोस्तों, तो फिर अब आप इसको हल करें, बराबर आना चाहिए मान। अंडर रूट 50 का अर्थ होता है दोस्तों, यहां ध्यान से देखें, अंडर रूट 50 गुणा अंडर रूट 50, इसका वर्ग का ये अर्थ हुआ। और अंडर रूट 50 को गुणा करने पर 50 आया, और ये 50 हमने यहां लिख दिया। 5 का स्क्वायर दोस्तों 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 5 25, और दोस्तों देखिए 50 बराबर, जोड़ दो इनको 50। ये संबंध इस बात को सिद्ध करता है
कि दिए गए निर्देशांक बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये बात आप लोगों को सिद्ध करनी है दोस्तों। दूरी सूत्र का मैथ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को इसको बड़े ध्यान से करके आना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है और सूत्र का ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य क्वेश्चन, अन्य प्रकार के क्वेश्चन जो निर्देशांक ज्यामिति में आपसे पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चनों के क्रम में जो मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं वो क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1 और आगे -2,7 और आगे 3,-3 संरेखीय हैं, संरेख हैं। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है इस शब्द पे कि ये क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है कि सिद्ध करो कि ये जो बिंदु हैं 3 निर्देशांक बिंदु हैं, अर्थात 3 बिंदु के जो निर्देशांक दिए हुए हैं ये संरेख हैं क्या। अब दोस्तों बात ये करनी होगी कि संरेख क्या होता है। संरेख का अर्थ होता है एक ही सरल रेखा में स्थित है क्या। अगर ये तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा में स्थित हैं तो कैसे पहचानेंगे कि ये एक सरल रेखा में होंगे या नहीं होंगे, हैं या नहीं है। उसके लिए दोस्तों दुनिया के कोई भी बिंदु अगर वो सरल रेखा में है 3, तो दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भाई साहब इसका नाम A, B और C है, इनको ये बताओ कि सरल रेखा में है क्या। तो फिर इसके लिए देखो, ये जो दूरी है मान लो 2 सेंटीमीटर आई, ये दूरी मान लो 4 सेंटीमीटर आई, तो दोस्तों मुझे बता दो यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी कितनी होगी। अर्थात ये जो दूरी है सीधी दूरी है AC कितनी होगी। AB जब 2 है, BC जब 4 है, तो फिर A से C तक कितनी होगी। तो आप सब कह देंगे भाई 2 तो ये रही, 4 ये रही, ये यहां से लेके यहां तो 6 होगी। अगर संबंध ये है तो बिंदु संरेख होंगे, और अगर ये नहीं है तो संरेख नहीं होंगे। इसका अर्थ हुआ भाई साहब कि तीनों की तीनों चीजें, तीनों की तीनों दूरियां निकालो। दिए गए 3 बिंदुओं के जो निर्देशांक है उनसे 3 दूरियां निकाल के देख लो। अगर उनमें से कोई 2 दूरियां, ये हमें पता नहीं है कौन सी दूरी कहां, कौन सा निर्देशांक किस बिंदु का है, इसमें A के कौन से, B के कौन से, C के कौन से हैं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि आप 3 दूरियां निकाल लो और तीनों दूरियां निकाल करके और उन तीनों में से कोई 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो यदि, तो बिंदु संरेखीय ही होंगे। यहां पे देखिए 2 और 4 इनको जोड़ो तो ये 6 होते हैं, अर्थात इन दोनों दूरियों का योग इस तीसरी दूरी के बराबर है, इसका मतलब संरेखीय होंगे। अब ये बिंदु यहां भी आ सकता है, ये बिंदु यहां भी आ सकता है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का योग अगर इसके बराबर है तो भी संरेखीय होंगे। कोई भी 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। दोस्तों देखते हैं इसमें भी ऐसा संबंध स्थापित होता है या नहीं है, अर्थात ये भी इस तरह से इस नियम का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। और अपना क्या बिगड़ेगा अगर ये नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम कहते हैं संरेखीय नहीं है। और यदि उस नियम के अनुसार कोई 2 दूरियां उनका योग तीसरी के बराबर होगा, तीसरी दूरी के बराबर होगा, तो हम कह देंगे संरेखीय है। तो फिर दोस्तों देखिए यहां पे हम निकालते हैं, इसको मानते हैं ABC, ऐसे मान लेते हैं, ये PQR मान लेते हैं। हल माना P 1,1 Q -2,7 व R 3,-3 है। हमने इन बिंदु के नाम दे दिए। अब आप देखिए पहला जो बिंदु ये दूरी निकलेगी वो निकलेगी P की। दोस्तों सूत्र वही लगेगा, आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। PQ बराबर, मैं मान रख रहा हूं दोस्तों, तो मान रखना भी वही है जैसा कि हमने बताया था। इन दोनों निर्देशांकों में x2 ये वाला है, y2 ये वाला है, x1 y1। अब मैं बात कर रहा हूं x2 की तो -2 लिखूंगा, ये सूत्र का माइनस, x1 1 इसका होल स्क्वायर, y2 7, y1 1 का होल स्क्वायर।
दोस्तों ये -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर या 6 का होल स्क्वायर, पी क्यू बराबर 3 3 9 होगा दोस्तों। अभी बात हुई थी -3 का स्क्वायर का अर्थ हुआ -3 गुणा -3, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 प्लस का आएगा, प्लस में 6 चंगा 36, और इसको लिख सकते हैं पी क्यू बराबर अंडर रूट में 9 और 6 15 45। दोस्तों एक दूरी आई पी क्यू बराबर अंडर रूट में 45, और इसको लिख सकते हो आप अंडर रूट में 45 को और ज्यादा हल करें तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हम टुकड़े करें, 3 का भाग जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 का भाग जाएगा 3 पंजे 15, 5 का भाग जाएगा एक बार, वर्गमूल ले रहे हैं इसलिए ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप में एक जोड़ा बन गया, ये अंडर रूट से बाहर आ गया, और 5 का जोड़ा नहीं बना, ये अंडर रूट में रहेगा, इसको हम 3 अंडर रूट 5 कह सकते हैं, 3 अंडर रूट 5। तो पी क्यू की नाप आ गई 3 अंडर रूट 5, जिसको आपने 45 का आया है दोस्तों उसको 3 अंडर रूट 5 भी कहते हैं। तो एक नाप तो आपके पास आ गई, अब हमें और 2 नाप और निकालनी है, उसके लिए सूत्र यही रहेगा दोस्तों, और अगला मान हम रख के और अगली दूरी निकाल रहे हैं, और अब की बार दोस्तों पी क्यू नहीं क्यू आर निकालेंगे। इन दोनों निर्देशांक बिंदुओं को काम में लेंगे, और मैं लिख देता हूं क्यू आर, और क्यू आर बराबर दोस्तों मान रखवा दीजिए 3x2 का मान है, x1 माइनस का 2 है, अलग से कोष्टक में लिखना पड़ेगा, माइनस होने की वजह से y2 माइनस का 3 है, माइनस सूत्र का y1 7 है, इस पर क्यू आर बराबर 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस में माइनस का 10 हो गया दोस्तों, -3 और -7, क्यू आर बराबर हल करो 3 और 2 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 10 का स्क्वायर 100। अब दोस्तों -10 का स्क्वायर है तो भी 100 ही होगा, क्योंकि -10 गुणा -10 प्लस के 100 हो जाएंगे, ये हो जाएगा क्यू आर बराबर अंडर रूट में 125 दोस्तों। अब 125 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 5 का भाग जाएगा 5 गुणे 10 55 25, 5 का भाग जाएगा 55 25, 5 का भाग एक बार, एक ग्रुप बन गया दोस्तों, तो एक तो बाहर आ गया अंडर रूट से, और एक 5 अभी भी नहीं ग्रुप बना, तो 5 अंडर रूट 5 दोस्तों क्यू आर का मान अर्थात अगली भुजा का मान आ गया 5 अंडर रूट 5। मैंने 2 भुजाओं की नाप अर्थात 2 दूरियां ज्ञात कर ली हैं दोस्तों, तीसरी दूरी और ज्ञात करनी है, फिर हम संबंध देखेंगे कि वो संबंध स्थापित हो पाता है या नहीं हो पाता है। अब मैं दोस्तों पी क्यू निकाल चुका, क्यू आर निकाल चुका, अब मैं पी आर का मान निकाल रहा हूं, और पी आर का जो मान निकाल रहा हूं दोस्तों उसके लिए मैं यहाँ पे पी आर लिखूंगा, और पी आर बराबर मान रख रहा हूं 3 x1 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस का 3 -1 का होल स्क्वायर, दोस्तों पी आर बराबर 2 बच गए, 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस के 3 और माइनस का 1 माइनस के 4 हो गए दोस्तों, पी आर बराबर 2 दूनी 4 4 चौक 16, पी आर बराबर अंडर रूट में 16 और 4 कितने होते हैं 20, और दोस्तों 20 को जो अंडर रूट में है उसको हम आगे हल करें तो 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1, और एक ग्रुप बन गया दोस्तों, 2 बाहर आ गया और 5 का नहीं बना, इसलिए अंडर रूट में रह गया। ये पी आर का जो मान है दोस्तों ये आ गया 2 अंडर रूट 5। मैंने तीनों नाप निकाल ली, अब उनको देख करके या हल करके ये पता करना पड़ेगा कि दी गई नाप में ये प्राप्त हुई दूरियों में कोई 2 दूरियों का योग तीसरी के बराबर है क्या, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसका और इसका योग 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर 5 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5 और 2 अंडर रूट 5 मिला के नहीं 5 अंडर रूट 5, तो 5 अंडर रूट 5 के बराबर हो गया, अर्थात 5 अंडर रूट 5 बराबर 5 अंडर रूट 5, और ये संबंध बराबर आया, इसलिए 2 दूरियों का योग तीसरे के बराबर है, अतः बिंदु यानी दिए गए बिंदु संरेखीय होंगे, यानी संरेखीय होंगे। अब दोस्तों ये जो नाप है इस संबंध को अपन लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 5 किसका मान आया था पी क्यू का, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस पी आर बराबर क्यू आर, इसमें मान रख दिया और ये हल हो गया। ये है दोस्तों संरेखीय, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। इसके नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए
एक्स अक्ष पर वह बिंदु, क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं -2 -5, जो बिंदुओं -2 -5 कोमा और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है, और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित है। ये दोस्तों आपको समदूरस्थ भी पूछा जा सकता है, इसको हम समदूरस्थ भी बोलते हैं, यानी समदूरस्थ है। अब रही बात है कि एक्स अक्ष पर, इसने पूछा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन बिंदुओं से समदूरस्थ स्थित है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक बात लिखनी ही पड़ेगी कि हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं। दोस्तों ये बात हम पहले सीख चुके। ग्राफ में x बिंदु पर, ये आपका ग्राफ है दोस्तों, इस ग्राफ में ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। इस x अक्ष पर कहीं भी आप कोई बिंदु लगाओगे तो इन बिंदुओं के निर्देशांक, किसी भी बिंदु की बात करोगे तो उसके निर्देशांक हमेशा x, 0 होंगे, अर्थात y की जगह हमेशा 0 आएगा, इसलिए ये होंगे। अब आपसे दोस्तों इसी क्वेश्चन को बदल दे और सिर्फ यहाँ पे लिख देता अगर कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, तो थोड़ा सा चेंज करना होता, और उसके लिए दोस्तों ये y अक्ष है, इस y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का जो निर्देशांक होगा कहीं भी ढूंढोगे तो वो 0, y होगा। ये बात आपको याद रखनी होगी, 0, y अक्ष पे स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे, प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक होते हैं, और x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक x, 0 होते हैं। अब बात आई कि इस क्वेश्चन में y अक्ष की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमें सीखना बहुत जरूरी था। x अक्ष की बात कर रहा है तो x, 0 इसके निर्देशांक होंगे। पूछा गया है वह बिंदु ज्ञात करो जो x अक्ष पर तो हो लेकिन इन बिंदुओं से समान दूरी पर हो, अर्थात समदूरस्थ हो। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये इन बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है, ये मान लेते हैं ये दो बिंदु है, और इनको मैं लिख देता हूं a, इसको लिख देता हूं b। इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक, a के निर्देशांक है दोस्तों -2, -5, और b के निर्देशांक है 2, -3, और इनसे समान दूरी पर स्थित कोई एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है और उसका नाम दोस्तों हम p लिख दे तो इसके निर्देशांक होंगे x, 0। प्रश्न वाला नहीं देगा दोस्तों, ये हमको खुद को ही पता करना है, या हमको खुद को ध्यान रखना है कि हमको ये x अक्ष पर स्थित है तो क्या निर्देशांक लिखने होंगे। अब उसने कहा कि ये दूरियां बराबर है और ये दूरियां बराबर हैं, तो फिर x अक्ष पर वो बिंदु हमको ज्ञात करना है। तो उस बिंदु के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये बराबर होने का मतलब है PA बराबर PB, तो फिर इसको लिख सकते हैं प्रश्न अनुसार। समदूरस्थ का मतलब भी वही होता है, PA बराबर PB है, और अब ये अगर है तो फिर PA का मान निकालना है दोस्तों, बराबर है PB का मान निकालना है, और दोनों में सूत्र एक जैसा लगाना है, और सूत्र वही लगेगा कौन सा, दूरी सूत्र, जिसको आप पढ़ते हो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इधर भी दोस्तों वही सूत्र लगेगा, और ये लगने के बाद मैं मान रख रहा हूं दोस्तों, मान रखते समय ध्यान रखना, ये PA है, ये दोस्तों PB है, बराबर का चिन्ह PB है। तो PA का मान अगर आप रख रहे हो तो फिर मैं इन दोनों निर्देशांकों की बात करूंगा, और इसमें देखिए -2 और x मैं मान रख रहा हूं, -2 -x का होल स्क्वायर, y2 दोस्तों -5 0 -5 0 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों बदल गया, अब PB की बात आ गई तो फिर निर्देशांक बिंदु ये काम आएंगे, और इनके लिए मैं बात कर रहा हूं x2 2 x का होल स्क्वायर, y2 -3 -0 का होल स्क्वायर। और दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट
इसको हल करोगे तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे और इसको खोलते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से इसको खोलेंगे। यहाँ पे a की जगह माइनस का 2 है, b की जगह x है, तो दोस्तों मैं लिख रहा हूँ a की जगह a का होल स्क्वायर यानी माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2a की जगह और b की जगह x और प्लस x का होल स्क्वायर और प्लस, ये तो होगा सूत्र के अनुसार a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में मान रखने पर इसका, और नेक्स्ट -5 में से 0 घटाओगे दोस्तों -5 बचेगा और -5 का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस के 25 आएंगे, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दोस्तों यहाँ इसको हल करेंगे तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, सूत्र यही लगेगा और इसके अनुसार a का मान 2 है और b का मान x है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों a का होल स्क्वायर माइनस 2, a का मान, b का मान और b का होल स्क्वायर। -3 में से 0 गया दोस्तों, -3 बचेगा, -3 का होल स्क्वायर 9 और इसके बाद -2 का होल स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 प्लस के होंगे x से गुणा करने में 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 25 और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट 2 का स्क्वायर 4 माइनस ही रहेगा 2 दूनी 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 9, ये इसका हल होगा। और अब देखिए दोस्तों दोनों तरफ से अंडर रूट हट गया, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल दोनों पक्षों में होने की वजह से। यहां बचा जो मैं लिख रहा हूं देखिए 4 और 25 प्लस के हैं तो ये 29 हो गए, 4x ही है प्लस एक्स स्क्वायर ही है। इधर से पक्षांतरण करके ले आओ दोस्तों, ये 4 प्लस का और ये 9 प्लस का, 9 और 4 13 हो गए, इधर आकर के माइनस के 13 हो जाएंगे प्लस की जगह, ये माइनस का 4x इधर आके प्लस का 4x हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है और बराबर में कुछ नहीं बचेगा, उसको 0 लिख देंगे। और ये सब कैसे हुआ दोस्तों, पक्षांतरण करने पर। इसके बाद देखिए 29 में से 13 कम होंगे, घटेंगे क्योंकि 13 माइनस के 29 प्लस के, तो ये 16 बचेंगे दोस्तों प्लस के, क्योंकि प्लस के ज्यादा है। 4x प्लस के 4x प्लस के 4 और 4 8x हो गए और ये एक्स स्क्वायर प्लस का और ये एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया दोस्तों बराबर 0। 16 को मैं उधर ले जाऊंगा, पक्षांतरण करके माइनस हो जाएगा, इधर 8x बचेगा माइनस का 16 और x बराबर ये 8 बटे में जाएगा तो माइनस का 16 बटा 8 हो जाएगा दोस्तों, और या 8 दूनी 16 2 आएंगे माइनस के, ये आपका x का मान है। और जब x का मान आएगा तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप निर्देशांकों में x की वैल्यू माइनस की 2 आई जो यहाँ रख देंगे और कोमा 0 पहले से है ही, इस तरह से ये वाले निर्देशांक उस बिंदु के होंगे, अर्थात -2,0 वह उस बिंदु के निर्देशांक होंगे जो x अक्ष पर होगा और इन दोनों बिंदुओं से जिनको अपन ने a और b माना है इनसे समदूरस्थ बिंदु पर स्थित होगा, अर्थात वही समदूरस्थ बिंदु समान दूरी पर जो स्थित बिंदु है उसके निर्देशांक -2,0 होंगे। यही बात हमारे प्रश्न ने हमसे पूछी है। हाँ ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर आपको y वाला पूछता है तो भी सेम यही प्रोसीजर करना है, कोई चेंज नहीं है एक के अलावा, और वो चेंज होगा यहाँ P बिंदु जो आपने y पे माना या मानोगे उसके निर्देशांक x,0 नहीं होंगे, 0,y होंगे। ठीक है दोस्तों, करके देखना। इसके अगले जो क्वेश्चंस हैं हम अगले वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं, दिखाया जाएंगे आपको। उसके लिए सबसे पहले आपको वो वीडियो देखने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे हम आगे और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।